पूरे हफ्ते का अगर मेरा कोई फेवरेट पार्ट होता है तो वो थर्सडे सब्सक्राइबर कलेक्शन वीडियो होता है, क्योंकि मुझे इसमें इतने वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस देखने को मिलती हैं जो शायद कुछ मेरे कलेक्शन में भी नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, इट शोज दैट दिस इज नॉट जस्ट मी और फॉर दैट सेक यू, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो एक कलेक्शन बनाते हैं। एंड यू नीड टू हैव अ हॉबी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ की ना एक एक हॉबी होनी चाहिए। लत नहीं बोल रहा मैं, हॉबी होनी चाहिए। एक कलेक्शन का एक एक पैशन होना चाहिए कि यार मेरे पास लाख नहीं होंगे, लेकिन जो 50 होंगे वो ऐसे होंगे कि भाई दीज आर द टॉप टियर फ्रेग्रेंसेज और वॉट एवर इट इज जो तुम्हें कलेक्ट करने का मन करता है। दैट गिव्स यू अ पर्पस, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कम्युनिटी का पार्ट बनना, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। अगेन बहुत सारी चीजें उसके साथ आती हैं, तो आज मैं ये सब डिस्कस करूंगा सब्सक्राइबर कलेक्शन वीडियो में। अगर तुम अपना कलेक्शन मुझे भेजना चाहते हो, thefragrantics@gmail.com पे भेज देना और वहां पे एक फॉर्मेट फॉलो कर लेना। तुम्हारा नाम आना चाहिए, तुम्हारी एज आना चाहिए, तुम्हारा प्रोफेशन आना चाहिए, किस फील्ड में हो, और लास्ट में तुम्हारा लोकेशन जरूर आना चाहिए कि किस जगह से बिलोंग करते हो, बिकॉज उसके बेसिस पे कलेक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो चलो यार शुरू करते हैं नंबर 1 एंट्री के साथ। हमारे कनिष्क जैन भाई हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी कलेक्शन भेजी है। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक कलेक्शन जो मैंने आज के टाइम पे देखी है, जिसमें अ वेरी गुड मिक्स ऑफ मिडल ईस्टर्न एंड डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस। तो कनिष्क जैन भाई बोलते हैं, जस्ट वांटेड टू से यू आर द मोस्ट नॉलेजेबल रिव्यूअर इन इंडिया एंड आई ट्रस्ट योर एडवाइस। नॉलेजेबल का ऐसा है भाई, सीधी बात है कि मैंने जब अपनी ये जर्नी चालू की थी ना, तो माई होल पर्पज वॉज नॉट टू गो इन डेप्थ, बिल्कुल एकदम अरोमा केमिस्ट्री पे मेरे को नहीं जाना था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ कॉमर्स बैकग्राउंड, बट आई वॉन्टेड टू गो ऑन द इमोशनल साइड ऑफ द फ्रेग्रेंसेज जो मुझे बहुत समझ में आती है। मे बी आई डू नॉट नो टेक्निकलिटीज ऑफ द फ्रेग्रेंसेज, बट आई नो द डेप्थ ऑफ फ्रेग्रेंसेज कि वो कैसे होती हैं, क्या इमोशन क्रिएट करती हैं, दैट आई नो वेरी वेल। एंड इसलिए मैं फ्रेग्रेंसेज से बहुत जुड़ा हुआ हूं। एक चीज और बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट टू रेट एंड सजेस्ट मी वॉट चेंजेस शुड आई मेक टू माई कलेक्शन। प्लीज सजेस्ट मी मास अपीलिंग एंड नीश एंड डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस। अब देखो, इन्होंने जो मुझे फ्रेग्रेंसेस भेजी हैं, बिलीव मी, आई एम हेविली इंप्रेस्ड। मतलब तुम्हें ऐसा तिरछे में दिख नहीं रहा होगा, तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बार कलेक्शन जूम आउट करके तुम्हें दिखाता हूं, फिर मैं पूरा कलेक्शन सीधा भी करके दिखाऊंगा। ये तुमने देख लिया, अब जरा आओ, मैंने इसको वैसे भी कलेक्शन को ओपन करके रखा हुआ था। दिस इज द एंटायर कलेक्शन एंड मैन ओ मैन भाई, ये कलेक्शन देख के मेरे दिमाग के घोड़े खुल गए। मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगा इसके अंदर, रीजन क्या है, बिकॉज बहुत रेयरिटी में होता है कि कोई बंदा इतना टेस्टफुली कलेक्शन बना रहा हो, बहुत रेयरिटी में होता है। और जो मैं बोल रहा था ना कि हॉबी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट मेक्स यू मोर नॉलेजेबल। तुम गलतियां करते हो, तुम सीखते हो, नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं कर रहे होते हो, तुम मैच्योरिटी अटेन कर रहे होते हो। मतलब शेर को शिकार करना खुद सीखना पड़ता है, दूसरे शेर के पास जाके रा रा कर रहा तुम ये नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि तुमने क्या गलती की थी, मुझे बता दो, मैं नहीं करता हूँ। गलती करके जब वो जो वॉर स्कार आते हैं ना, वो चीज़ बहुत अलग होती है, समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गलती करो भाई, नन्हे मुन्ने 18-19 साल, 20 साल, 25 साल के हो तो गलतियां करो, उनसे जो सीख मिलेगी किसी के महात्मा पिताजी नहीं दे सकते तुम्हें। और यहां पे इस बंदे ने जो टेस्टफुली कलेक्शन बनाया है, दैट सिंपली शोज ईदर ही हैज अ मच बिगर कलेक्शन देन दिस, बट ही जस्ट वांट टू शो हिज मोस्ट प्रेशियस परफ्यूम्स, और एल्स he knows how to collect perfumes because he's collecting from a very long period of time. अब इन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन या डिटेल नहीं दिया है। यानी इस बंदे ने मेरे से पूछा है कि भाई मेरे को सजेशन दो। सी हाउ हम्बल ही इज, हाउ ग्राउंडेड ही इज। इसको नहीं पता मेरे पास कलेक्शन में क्या है क्या नहीं है। आशीष भाई आप बताओ यार, मेरे को करना क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें गलतियां नहीं है, क्या मेरे कलेक्शन में गलतियां नहीं, बहुत गलतियां भाई, ऐसा नहीं है। मेरे पास like 10% of my collection is something which I will never use, and that is kind of a my mistake shelf, ओम्ब्रे ब्लिस जिसके अंदर आता है। तो आई हैव अ शेल्फ ऑफ शेम, जिसमें वो घटिया प्रोडक्ट्स हैं, लूनियर जैसे, ओम्ब्रे ब्लिस जैसे, वो घटिया जो मैं पांव के तलवे में ना लगाना चाहूं, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी मेरे पास हैं। बट दैट मेक्स मी हैप्पी इवेंचुअली कि ठीक है भाई गलती की, लेकिन फिर जो मैंने नया कलेक्शन बनाया वो बहुत ही शानदार बनाया, एंड दैट इज हाउ आई गॉट मैच्योर्ड।
और ये कलेक्शन देख के तुम्हें जो मजा आने वाला है ना, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता कि ये कितना शानदार कलेक्शन है। एग्जाम्पल दूं, आओ एक बार स्क्रीन पे आओ। ये अरमानी का कोड है मेरे ख्याल से, दैट इज दी ओल्ड बॉटल। दिस इज ऑल्सो अरमानी का प्राइवेट लाइन, निशान हाचीवात की ये बॉटल है। ऊद फॉर ग्रेटनेस, यहां पे आ जाओ जरा, 1 मिलियन लकी। और ये कौन सा था पाको रबान का 1 मिलियन? एक और है कोई, आई डोंट, प्रिवे है, कौन सा है यार, ये ऐसे ही कुछ है। आई हैव दिस वन बट आई समटाइम्स आई डू नॉट रिमेंबर द नेम। ये पाको रबान का ये वाला है, दिस इज पोरो में आई थिंक सो, बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस। एंड देन ही हैज कैलिना हरेरा 212 मैन, ये वाला, ये बहुत रेयरिटी में मिलता है जहां तक मुझे लगता है। दिस इज ले परफा, दिस इज बॉस बॉटल्ड ईदर एब्सोल्यू और एलिक्सर। गदर कलेक्शन। और एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं, ही हैज दिस अरोमैटिक्स लाइन। अब तुम ये सोच रहे होगे ये पूरी की पूरी अरोमैटिक्स लाइन भाई के पास क्या कर रही है, क्या इनको किसी ने पैसे दिए हैं ये अरोमैटिक्स लाइन बनाने के? नहीं। मैं बहुत स्केप्टिकल रहता हूं जब कोई यूट्यूबर कोई फ्रेग्रेंस लॉन्च करता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग, नीब फ्रॉम अरोमैटिक्स, द काइंड ऑफ fragrances that he has launched, I know थोड़े से एक्सपेंसिव साइड जाते हैं, it goes 3500 3800 रुपीज, बट बिलीव मी द शेयर क्वालिटी दैट यू आर गेटिंग ना, वो बहुत रेयरिटी में तुम्हें मिलती है। रुको मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। दिस एरोमैटिक्स मैग्नेटिक इज माई करंट फेवरेट। ये देख रहे हो तुम, डेंट इसके अंदर जो है, ये मैंने ट्राई किया था पहले, ये उसी का डेंट है। एंड देन फ्यू डेज बैक I sniffed it again and believe me, I was blown away with the quality. और मेरा मन ऐसा हो गया था कि मैंने इसको बीच में यूज करना क्यों ही बंद कर दिया, वाई। मुझे इसको यूज अब करने का और मन करता है, स्पेशली अब जब मॉनसून थोड़ा बहुत आ गया है, थोड़ी बहुत ठंडक हो गई है, एंड यू जस्ट वांट टू फील फ्रेश आउट ऑफ द शावर। कुछ फ्रेग्रेंसेस ना बहुत लॉन्ग टर्म में आप पे डेवलप होती हैं। दिस हैज बीन वन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। दिस इज aromatic series, French Avenue, magnetic, fantastic blue aquatic oceanic fragrance that feels more like an shower gel. एक एक एक्स का अगर शार जेल होगा, एक ब्लू, या फिर लिरिल का कोई ब्लू शार जेल अगर कुछ बनेगा, किस तरह का बनेगा, दिस विल बी दैट। एंड इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है कि जब मैंने ये देखा ना दोबारा, जब मैं इसके ईमेल सारे निकाल रहा था, वीडियो के लिए तैयारी कर रहा था, मैंने इमीडिएटली इस बॉटल को एक बार निकाल के दोबारा स्निफ किया एंड आई वाज ब्लोन अवे भाई कि क्या शानदार चीज है। तो अगेन सी, इट इज ऑल अबाउट बीइंग मैच्योर एंड मेकिंग योर कलेक्शन इन सच अ वे जहां पे वो तुम्हें ज्यादा प्लीज कर रहा हो रादर देन पब्लिकली। अब देखो यार, ये डियोरोम परफा रखा हुआ है यहाँ पे, वाईएसएल का ले परफा रखा हुआ है। बहुत रेयरिटी में मैंने लोगों को देखा है वाईएसएल का ले परफा रखे हुए देखे, बिकॉज वाईएसएल में क्या फैक्टर है, ओके अगर आप वाईएसएल ईडीटी लेते हो बहुत जल्दी उड़ जाता है, चलता है। ईडीपी लेते हो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कहां जाते हो, ईडीपी इंटेंस में जाते हो, बस खत्म कर देते हो आप। उधर पे कोई परफा नहीं जाता, एंड अगर कोई परफा जा रहा है तो वो बंदा मेच्योर हो चुका है अपने टेस्ट में। कैसे और पता चला मुझे, स्ट्रॉन्गर विथ यू ऊद रखा हुआ है भाई के पास, आई थिंक सो ये वांटेड बाय नाइट या ऐसी कुछ है ये वाला, मुझे याद नहीं है। ये मेरे को भी क्योंकि बहुत पसंद है। मस्कीनो फॉरएवर रखा हुआ है, सेलिंग रेयरेस्ट आइटम है ये, बहुत रेयर में मिलता है और सिर्फ उसी के पास मिलेगा जिसको ये चीज की वैल्यू पता है। मेरे पास है क्योंकि, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मस्कीनो फॉरएवर सेलिंग इन भाई साहब के पास है। ये देखो गरला प्लेटिनम प्रिवे है, फॉर मतलब आई एम 90% श्योर दिस इज प्लेटिनम प्रिवे, प्लेटिनम प्रिवे ऐसी कुछ समथिंग नाम है। भाई साहब, द काइंड ऑफ कलेक्शन ही इज हैविंग, इट्स बॉन्कर्स। कुछ मिस तो नहीं कर रहा है। कलिनन डायमंड आयरिस ये रहा, वन ऑफ माय फेवरेट। गोस्ट स्पेक्ट्रे है भाई साहब के पास, ये कलेक्टर्स एडिशन भाई साहब के पास है। लिमिटेड एडिशन ये वाला है। अजूर रॉयल है। तो अगर तुम ओवरऑल कलेक्शन देखो, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन, बट ही डिजर्व ऑल द आई बॉल्स। ऐसे इंसान को ना यूट्यूब पे आके वीडियो बनाना चालू कर देने चाहिए, क्योंकि इस तरह के कलेक्शन बहुत रेयरिटी में देखने को मिलते हैं। बिकॉज बाकी इन्होंने मतलब एक ये ग्रीस शार्नेल है मेरे ख्याल से, ये डेजर्ट रोजवुड होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, और ये
जिंजर मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये कलेक्शन ना, ये तीनों गोल्डफिक एंड बैंक्स का, गोल्डफिक एंड बैंक्स का, ये बहुत रेयर में देखने को मिलता है। ये अरमानी का प्राइवेट लाइन, ये मैग्नेटिक समथिंग है या कुछ और है, आई डू नॉट रिमेंबर। या बॉयज तो नहीं है, बॉयज का ब्लैक, बॉयज डी ऐसी कुछ करके ना, वो ब्लैक कलर की बॉटल है उसकी। देन नीश की भाई साहब के पास पूरी लाइन है, मे बी ही लव्स दैट लाइन। मेरे को हॉट टबैक बहुत पसंद है। सुनारा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, ओपनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती, बट ड्राई डाउन इज फैंटास्टिक, सो ही हैज़ अ फैंटास्टिक कलेक्शन ऑफ इट। ब्लू बाय अहमद है, मुझे जो पसंद नहीं आया बस वो ये था। उनको मेरे ख्याल से मेरे भाई को भी, कनिष्क को भी शायद ही पसंद आता होगा ये आइलैंड जो है। कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट ठीक है, सर दर्द करता है बस, हेडेक इंड्यूसिंग है, सो फैंटास्टिक यार, लाइक आई हैव नो कंप्लेंट्स इफ यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कलेक्शन। और ये जो है बल्गारी मैन इन ब्लैक का परफा है, मोस्ट प्रोबेबली परफा है, एंड इफ इट इज परफा भाई, हैट्स ऑफ टू यू भाई। ये ग्लेशियल एसेंस होगा। ये क्या नाम था यार इसका यार, बल्गारी का एक नाम याद नहीं आ रहा, टेरा एसेंस होगा, ये टेरा एसेंस होगा मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रोबेबली। चलो फिर तो जेपीजी वेपीजी है, डनहिल है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलेंटिनो है, मतलब मैंने सारे क्यों नहीं बोले, बिकॉज जो मुझे समझ में आया, देखो ये औदे परफा होना चाहिए डियोर सवाज का, विच इज द बेस्ट इन बिटवीन, मतलब अगर तुम्हें बैलेंस आउट करना हो तो। सो अगेन, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कलेक्शन, यू हैव माई रिस्पेक्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब I will choose this collection over any collection that has like 2000 3000 fragrances. मुझे फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकली, तभी मैं अपने पीछे कभी कलेक्शन या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कलेक्शन नहीं दिखाता, बिकॉज फॉर मी दैट डजंट इवन मैटर, दिस इज समथिंग दैट मैटर्स टू मी। ये तरह का कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आता है। एंड अगर तुम्हारे पास अभी ये मैग्नेटिक नहीं है, मत खरीदो पूरी बॉटल, बट यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट अ डीकेंट ऑफ दिस वन। ये बहुत ही हिडन जेम है, रेयरिटी में लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो इसको एक बार ट्राई जरूर देना, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। चलो भाई, हमारे कनिष्क भाई, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर कलेक्शन माय वे। भाई मुझे बहुत पसंद आया भाई, आई हैव लाइक मैसिव रिस्पेक्ट फॉर यू इस चीज के लिए। तो भाई चलो इसको भी एक बार ट्राई कर लें। हमारे भाई साहब जो हैं, नेक्स्ट कलेक्शन जो हमें भेजा है, प्रभाव बजाज ने भेजा है। उन्होंने लिखा है, स्टार्टेड अर्निंग अबाउट अ ईयर अगो, invested around 4K on perfumes each month. This is my current collection. I also have some Scentadelic EM5 Men Works perfume apart from the ones in the picture. Ashish bhai suggests some more perfumes which I can add in my collection. I'm not big fan of dark perfumes. चलो, जो मेरे भाई ने, प्रभाव बजाज ने कलेक्शन भेजा है, एक बार इसको उठा के अपन देखते हैं, ठीक है? इसको अपन एक बार समझते हैं कि मेरे भाई ने क्या क्या मुझे भेज रखा है। अब देखो यार, इन्होंने बोला कि ये 4,000 रुपए के आसपास इन्होंने अभी अर्न करना चालू किया, एंड 4,000 रुपए के आसपास ये अपने कलेक्शन में डाल देते हैं। एंड बॉय ओ बॉय, ही इज हैविंग अ फैंटास्टिक कलेक्शन। एक दो ग्रजेस हैं जिसपे मैं थोड़ा सा डांटूंगा भी, जैसे मेरे प्रीवियस भाई थे, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि भाई मैं कलेक्शन में क्या डालूं, कनिष्क भाई, मैं उनको क्या ही बोल दूं यार, द काइंड ऑफ कलेक्शन ही इज हैविंग ना, इट्स लाइक मेरे को तो उनसे म्यूचुअली बात करनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा इतना अच्छा कलेक्शन है, मेरे पास ऐसा है, चलो म्यूचुअली बात करते हैं कि और क्या एडिशन कर सकते हैं। लाइक ही इज हैविंग द परफेक्ट कलेक्शन। उनको बस एक मैं मिस कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज हैविंग डियोर होम परफा, कनिष्क भाई की बात कर रहा हूँ। अगर वो उसमें जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे ऐड कर लेना, कनिष्क भाई अगर तुम देख रहे हो भाई, प्लीज प्लीज ऐड जिवांचे रिजर्व प्रिवे, और जिवांचे का सोसाइटी आम्ब्रे करके एक आता है, वो एडिशन जरूरी है भाई आपके कलेक्शन में, बस वो मिसिंग था, अदरवाइज योर कलेक्शन इज फैंटास्टिक। नाउ हमारे प्रभाव भाई जो हैं, प्रभाव जी, मैं आपको बोलूंगा आपका कलेक्शन फैंटास्टिक है, लेकिन पहले मैं कुछ कंसर्न्स हटा देता हूं जो मुझे रखने हैं अलग निकाल के। कैफे नोआर रिफ्स का बढ़िया है, लेकिन कभी दोबारा मत लेना, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू द कलेक्शन, बिलीव मी, क्योंकि अगर तुम कैफे नोआर को 9 PM नाइट आउट के साथ अगर तुम मिक्स कर दोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। दूसरा, ऐसा मेरा मानना है, दिस इज कंप्लीटली माई ओपिनियन एंड एलिजिडली व्हाट आई थिंक इज, रिफ्लेक्शन यानी मिकेनॉस इज ओवरली एक्सपेंसिव इन इंडिया। It's way expensive in India. I have no personal grudges with any brand, frankly speaking, but Mykonos in India is overpriced. This is not something जिस पे आप 2-2,500 रुपए खर्च करो। मैंने Mykonos का रिफ्लेक्शन दिखाया था एक बार, मैंने जो मंगवा के तुम लोगों को दिखाया था, इवन एज अ रिव्यूअर
मैंने मिकनॉस का उसके बाद कभी कोई और परफ्यूम नहीं मंगवाया, ना ही मैंने कभी दिखाया, बिकॉज दैट पुट्स मी इन अ वेरी रॉन्ग पोजीशन कि अगर मैंने खरीदा है तो दो तीन लोग पैसे को बिना देखे वो भी खरीद लेते हैं कि यार आशीष भाई ने खरीदा है, हम भी खरीद लेते हैं. एंड दैट इज द रीजन आफ्टर मिकनॉस का रिफ्लेक्शन आई नेवर फीचर्ड एनी मिकनॉस परफ्यूम, आई नेवर परचेज्ड एनी मिकनॉस परफ्यूम, बिकॉज इन इंडिया इट इज ओवर हाइप्ड एंड ओवर प्राइस्ड. ओवर प्राइस में भी 300-400 रुपए ऊपर होता मुझे अच्छा लगता. इट इज मोर देन द डबल ऑफ द प्राइस. इन सर्टेन केसेस इट इज 3 times द एक्चुअल प्राइस इट शुड बी ऑफ. तो इसलिए मिकनॉस को अवॉइड करना है. बाकी मैं ये बोलूंगा कि एक हवस फॉर हिम को गुड बाय कर दो अब. और तीसरा, जारा को लेयरिंग के लिए ही रखो. आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको जारा के परफ्यूम्स बहुत पसंद आते हैं. लेकिन अगर तुम ओपन माइंड से कभी मेरा वीडियो देखते हो और ये जेन्युइनली मानते हो कि मैं एडवाइस देना चाहता हूं, जारा के परफ्यूम्स को लेयर करना चालू करो एंड यू विल फाइंड अ कंप्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ जारा, जो कि तुम्हें उससे पहले उनके फ्रेग्रेंसेज में नहीं मिल रही थी. तो जारा को लेयरिंग के लिए रखो. अगर तुम्हें उस प्राइस पॉइंट पे जाना है 1500, 2000 रुपीज, 2500 रुपीज, my personal opinion, go with Middle Eastern. They perform better, they last better, and the compliment factor or even the sillage factor is comparatively way more than most of the Zara perfume. अब obviously मतलब नेक टू नेक करोगे तो Zara के 2-3 परफ्यूम भी अच्छे निकल आएंगे, बट ओवरऑल एक बड़े पिक्चर में मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ. नाउ द कलेक्शन इज रियली गुड, रियली मिनिमल, रियली सटल. मेरे भाई ने बोला है कि उनको और बताया जाए कुछ नया खरीदने के लिए. तो यार प्रभाव भाई उन्होंने बोला है कि आशीष भाई सजेस्ट सम मोर परफ्यूम विच आई कैन ऐड टू माय कलेक्शन. भाई मैं एक करंट फेवरेट बताता हूं, रुको. दिस इज रवीन आइस फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, जो मैं अभी कुछ टाइम से ट्राई कर रहा था. एंड इसके साथ मैंने रिफ्स का एक और रखा था. वो रिफ्स का एक ब्लू कलर की बॉटल नहीं है, बड़ी फैंसी इसी तरह की खिरखराती हुई बॉटल है, मैंने उसको भी रखा था. वो ब्लू दे शनल एल एक्सक्लूसिव का था और ये रवीन आइस पता नहीं किसका है, आई डू नॉट नो, अभी मेरे को याद नहीं है. बट रिफ्स का वो वाला जो आया है, दैट इज पथेटिक फ्रेग्रेंस. अब मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा, बट मैं क्या ही कर लूं, दिमाग में आ ही जाता है उस तरह से. एंड दिस रवीन आइस अगर तुम्हें भाई कलेक्शन में डालना ही है, दिस इज वन हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस. अगर तुम्हें फ्रेश मिंटी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है तो. बहुत रेयर होता है कि मैं मॉनसून सीजन में कुछ फ्रेश फ्रेग्रेंसेस रिकमेंड कर रहा होता हूं, लेकिन अगर कुछ बहुत पसंद आ गया तो फिर मैं रुकता भी नहीं हूं. नाउ दिस इज ऑन अ स्वीटर साइड. अगर तुम्हें वाइसल ईडीपी का डीएनए टाइप का पसंद आता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा नोन तुम्हारे लिए वही है, अगर उसकी स्वीटनेस तुम्हें बेरेबल लगती है, तुम्हें लगता है कि नहीं उतनी स्वीटनेस चल जाती है, दिस इज फॉर समवन हु इज अराउंड द एज ऑफ 18 से लेके 24-25 तक. दिस शुड बी योर विंटर डे फ्रेग्रेंस और मॉनसून डे फ्रेग्रेंस. रात के लिए तो तुम थोड़ी सी डार्क फ्रेग्रेंस वेयर करोगे, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे को दिन के लिए फ्रेग्रेंस चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं राजस्थान साइड रहता हूँ, मैं कोलकाता मुंबई साइड रहता हूँ, भाई धूप रहती है. हमारे यहाँ पे तो सर्दी ढंग से पड़ती भी नहीं है, धूप रहती है, और वो धूप में पसीना आना पक्का होता है. ऐसे टाइम पे आई नीड टू फील फ्रेश. मतलब मेरे पूरे दिन के 2 हाफ होते हैं. फर्स्ट हाफ फ्रेश फील करना है, नाइट टाइम जहां मैं डार्क फ्रेग्रेंसेस लगा सकता हूं विंटर्स में, ये जो मॉनसून का ठंडक आ चुकी है वहां पे. यहां पे दिस इज रियली अ हिडन जेम जिसकी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है. एंड इसलिए मैं ये फीचर कर रहा हूं कि कई बार कुछ फ्रेग्रेंसेस सस्ती होती हैं बिकॉज दे आर नॉट इन टू दैट डिमांड, दैट हाइप. तब तक खरीद लो. जहां इसने हाइप पकड़ी, 100-200 रुपए, 300 रुपए कहीं नहीं गया जो इसका बढ़ जाएगा. नाउ द परफॉर्मेंस इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि ये तुम्हें 5-6 घंटे बाद भी 4-4 फीट तक दूर तक रहेगी, लेकिन दिस इज इन इट सेल्फ सच अ सटल फ्रेग्रेंस कि अगर तुम एसी रूम में बैठे हुए हो, तुमने 5 से 6 स्प्रे इसके लगा रखे, इवन आफ्टर 4th-5th आवर तुम्हारे पास कोई आके बैठ गया तो दे विल नो कि तुमने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है. दिस स्मेल्स रियली एक्सपेंसिव. वाइसेल वाला फ्रूटी फॉर्मूला है, बट दैट डजंट फील सिंथेटिक, दैट डजंट फील चीप. मुझे बस यही नहीं पता कि ये अभी मार्केट में आ कितने की रही है. रवीन आइस फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस यार. मतलब इसमें सॉल्टी नोट दिया है बट दैट इज नॉट दैट प्रोमिनेंट.
देखूं तो मेरा मेरा भी मन कर गया यार, ये किसका है? डीएनए लेमन वाटर दिया है वो तो एब्सोल्युटली है। रॉक पैसिफिक रॉक मॉस का है, ठीक है। सो दिस फील्स सो गुड। अब पैसिफिक रॉक मॉस मेरा इतना कभी फेवरेट रहा नहीं है, मैंने इतना ट्राई भी नहीं किया। आई हैव पैसिफिक रॉक मॉस। तो दिस विल कॉस्ट यू समवॉट अराउंड, पता नहीं कितना, 3,500 के आसपास जाएगा ये भी आराम से। इंडिया में तो अभी दिखाई नहीं रहा कहीं पे ढंग से। एक बार उस पर देखें क्या, आशीष भाई के पास फ्रैगोहॉलिक पे, फ्रैगोहॉलिक पे इनको मैंने फ़ोन लगाया था यही पूछने के लिए कि भाई आपकी कोई वेबसाइट का दिखा क्यों नहीं रहा। उनने बोला कि वेबसाइट रिन्यू की है, इसलिए आपको अंदर सर्च में जाके देखना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। रवीन आइस, ना मेरे ख्याल से अभी आशीष भाई के पास भी नहीं है रवीन आइस। ठीक है, तुम लोगों को तो जहां से मिले, अगर कोई ग्रे मार्केट सेलर अगर सेल कर रहा है, आशीष भाई को एक बार ड्रॉप कर देना मैसेज, अगर आशीष भाई के पास मिल जाए, क्योंकि वेबसाइट पे तो नहीं है। मे बी वैसे हो गया, होना तो चाहिए था आशीष भाई के पास। ही यूजुअली हैव दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, बट अगेन अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अगर प्रभाव मेरे भाई, इफ यू रियली वांट टू ऐड वन फ्रेग्रेंस टू योर कलेक्शन, मैंने क्यों बताया है, लेट मी गिव यू द लॉजिक एज वेल, वरना तुम सोचोगे कि आशीष भाई तुम रैंडम कुछ भी क्यों बता देते हो। नहीं, आपके पास अरमाफ ड्यूनस्केप है, somehow this goes in that direction। आपके पास ये खोल ऑपुलेंस है ना मेरे ख्याल से, ये वाला, हाँ, तो इट गोज समवॉट इन दैट डायरेक्शन एज वेल। आपके पास शिया का स्नो है, इट हैज़ दैट काइंड ऑफ अ स्वीटनेस। आपके पास अरोमेटिक्स लाइन, आई एम वेरी हैप्पी। कभी कभार मैं अरोमेटिक्स लाइन देख के ना मैं इतना खुश हो जाता हूँ, बिकॉज मैं ऐसे गला चीख चीख के फाड़ फाड़ के बोलता रहता हूँ कि भाई ले लो अरोमेटिक्स के कुछ फ्रेग्रेंसेस ज़बरदस्त है। लोग सुनते नहीं है, जैसे ये मैग्नेटिक, एंड बाकी तो फिर वही वो रेयर रीफ है। तो आई नो योर टेस्ट इन स्वीटनेस, दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास ये होना चाहिए कलेक्शन में। तो प्रभाव भाई, प्रभाव बजाज मेरे भाई, फैंटास्टिक एंट्री, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस कलेक्शन। अगर मैं कनिष्क भाई को आउट ऑफ 10 9 पॉइंट्स दूंगा, तो आपको मैं इजीली आउट ऑफ 10 7 पॉइंट्स दूंगा। कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो आगे चल के। मेरा रिस्पेक्ट आपको लेके क्यों बहुत बड़ा, क्योंकि आपने प्राडा का ओशियन लेके रखा हुआ है। मैं आपको एक बार इसको फिर से दिखाता हूं। यू हैव दिस प्राडा ओशियन, प्राडा लूना रोसा ओशियन, एंड ये बहुत रेयरिटी में लोगों को पता है। मैंने फीचर किया था, हो सकता है आपने तब लिया हो सकता है उससे पहले लिया हो, बट मैं ये अपनी जनता को बताना चाहूंगा, दिस इज सच अ हिडन जेम, प्राडा लूना रोसा ओशियन। इट गोज ऑन मिंत्रा अराउंड 5,500 रुपीज 100 ml, जब इनकी सेल चलती है मिंत्रा की। फॉर दैट प्राइस, the kind of iris powdery DNA it has, it's a next level thing। So again, प्रभाव भाई, वेरी इंटेलिजेंट टेक ऑन योर कलेक्शन। तो अगेन, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अजमल का इवो गोल्ड भी है, तो यू कैन मेक योर कलेक्शन बिग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट करेंटली योर कलेक्शन इज फैंटास्टिक। चलो अब हम बात करते हैं इरफान मंसूरी की। एंड इरफान भाई ने सबसे पहले बोला है, यहाँ पे पढ़ो, मतलब दिस एंटायर मेल इज रियली गुड, एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से मैं ये पूरा मेल शेयर करूँ, ठीक है। हाय आशीष भाई, आनी भाई वाली बॉन्डिंग है। वैसे तो मैं फ्रेग्रेंस गेम में आपकी वजह से एंटर हुआ, मुझे अपने कलेक्शन में फ्रेश परफ्यूम ऐड करना है, तो कौन सा ऐड करूँ? देखो भाई, आज इरफान भाई हो सकता है अच्छा दिन हो आपका भी, क्योंकि शायद मैं ये दो फ्रेश कलेक्शन इसलिए लेके बैठा हूं बिकॉज दिस इज समथिंग नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, एंड आई वॉज प्लानिंग टू क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो जिसके अंदर शायद मैं इन दोनों को फीचर करता, बट मन हो गया कि मैंने कहा इसी में बता दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ मेल्स में इनको देख लिया था। अब ये तो बिल्कुल नया ही है। खैर, तो मेरे भाई, अगर इनमें से कोई सा करना है, अगर बजट थोड़ा ज़्यादा है, मैं बोलूँगा मैग्नेटिक पे जाओ। इससे थोड़ा सा कम है, रवीन आइस पे जाओ। बोथ आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मुझे अच्छा क्या लग रहा है पता है इसमें, एज फार एज आई रिमेंबर नाउ, गोल्डफिक एंड बैंक्स का पैसिफिक रॉक मॉस, इट हैज़ मोर सॉल्टीनेस, दिस हैज़ लेस सॉल्टीनेस, इट इज़ मोर स्वीटर साइड, तो ये ज़्यादा अच्छा है एज फार एज आई रिमेंबर। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ। चलो, तो हमारे इरफान भाई ने क्या बोला है, सर आपको 1.5-2 महीने से यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, ठीक है, रिव्यू और बातें सब कुछ सच होता है, और आप किसी का फेक प्रमोशन नहीं करते। वो फेक प्रमोशन ना करने का बहुत बड़ा रीज़न है, विद गॉड ग्रेस आई हैव द बैकअप आई नीड टू हैव, बस।
लीगल नोटिस की टेंशन नहीं है रे, वो तो आते जाते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो आओ परफ्यूम कलेक्शन देखते हैं तुम्हारा, ठीक है। कलेक्शन देखें क्या बनाया मेरे भाई ने। अच्छा, कुछ चीज़ें देख के मुझे हमेशा खुशी होती है, और ये मेरे भाई ने इतना डेडिकेटेडली मेरे वीडियोस देख के कलेक्शन बनाया है कि मेरे पास इसके बाद शब्द नहीं है इसको आगे बोलने के। मैंने क्या बोला, ये जो यार्डले का जेंटलमैन क्लासिक है, क्यों मैं 400 साढ़े 400 रुपए का एक ऐसा परफ्यूम है जो कुछ लोगों के क्रिटिसाइज करने के बाद भी तुम्हें बताता रहता हूं, क्योंकि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट इज देयर फर्स्ट स्निफ एक्सपीरियंस विच वॉज इवन बैड फॉर मी। मेरे लिए भी वो बहुत ही खराब था। लेकिन द मोर टाइम यू गिव टू यार्डले जेंटलमैन क्लासिक यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस इट इज, स्पेसिफिकली जब तुम्हें लेयरिंग वगैरह करनी हो। अब जैसे मैंने मैग्नेटिक उठा लिया, मेरे को इससे परफॉर्मेंस वैसा नहीं मिल रहा जैसा मुझे चाहिए था। यूजुअली दिस इज अ 6 आवर फ्रेग्रेंस, दिस इज अ 6 आवर फ्रेग्रेंस, दोनों 6 घंटे। मुझे चाहिए कि भैया मेरे को 8वां घंटा भी निकालना है, मतलब रहे मेरे कपड़ों पे, रहे मेरी स्किन पे, रहे मुझे पता चलता रहे कि है। आपने 5 से 6 स्प्रे यार्डले जेंटलमैन क्लासिक के कर लिए, उसके बाद आप 5 मिनट रुके और फिर आपने इनके जो जो भी आपने इनमें से लिया है 5 से 6 स्प्रे उसके कर लिए। बिलीव मी, उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो इजीली 1 से 2 घंटे तक आराम से बढ़ जाएगा, एंड प्रोजेक्ट भी अच्छा करेगा, परफॉर्म भी अच्छा करेगा, आसपास जो सियाज सेंट्रल है वो भी बेहतर बन जाएगा। सो मे बी इन इटसेल्फ यार्डले जेंटलमैन क्लासिक तुम्हें शायद कभी वैसा पसंद ना आए, लेकिन 500 रुपए के अंदर दिस इज अ नो ब्रेनर डील। अगर तुम्हें एक अच्छा परफ्यूम 500 के अंदर चाहिए, दैट इज अ सटल ऑफिस फ्रेग्रेंस और मे बी स्कूल फ्रेग्रेंस, अगर तुम्हें चाहिए कॉलेज फ्रेग्रेंस, तो ये यार्डले जेंटलमैन क्लासिक इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस। अब इनको तो मैंने पैसे नहीं दिए होंगे हमारे रेयान मंसूरी को कि भाई इनने एक बॉटल ली उसके बाद दूसरी भी ली। इन्होंने भरोसा किया, इन्होंने ये समझा कि अगर मैं आशीष भाई की एडवाइस को टाइम दूंगा एंड मैं 2-3 महीने बिता के देखूंगा तो शायद मुझे पसंद आ जाए, और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने 2 बॉटल रख ली, बैकअप बॉटल भी रख ली। सो नेक्स्ट इज फेबुलो इंटेंस है, मारवा है, ड्यून्सकेप है, गोस्ट स्पेक्ट्रे है, अतीक है, ये भी मैंने बताया था। ये वाला था स्विस अरेबिया का, पता नहीं कौन सा था, याद नहीं है, स्पाइसी ब्लेंड है बहुत। रिफाकत भी है भाई के पास मेरे, हिस्टोरिक सहारा भी है। सो मेरे भाई के पास एक छोटा सा कलेक्शन है, बट बिलीव मी दिस कलेक्शन इज रियली गुड। तो भाई फैंटास्टिक कलेक्शन, मुझे बहुत पसंद आया, एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस अक्रॉस। मैं बहुत खुश हुआ कि आपने कुछ ऐसा मेरे को भेजा जो मुझे लगा कि मेरे को अपने वीडियो में फीचर करना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई। चलो आगे बढ़ता हूं। द सेंट ऑफ स्ट्रगल एंड ड्रीम्स। अब यहां पे अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं तुम्हें एक स्टोरी टेलिंग करना चाहूंगा, अदरवाइज तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि तुम स्किप करो। अगर तुमने हमारे सुशांत भाई जो हैं, सुशांत मनहास भाई जो हैं, इनकी अगर तुमने स्टोरी ढंग से सुन ली ना तो तुम भावार्थ समझ जाओगे, मतलब सार समझ जाओगे इस पूरे वीडियो का, इस पूरे चैनल का, कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया। जो सुशांत भाई है ना, उन्होंने बहुत सिंपल सी बात की, पता है कि मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जम्मू कश्मीर से। एक टाइम हुआ करता था, 2019 की बात है, एंड उस टाइम पे मेरे मासी का लड़का था ध्रुव नाम से, 8 साल, हु इज अराउंड 8 years यंगर देन मी, उनसे 8 साल छोटा है, सोचो। एंड वो क्या करता था, वो वहाँ से यूके में रहता था, तो कभी ज़ारा मैन गोल्ड हो गया, जो भी 50-60 ml बचा रहता था वो भिजवा देता था कि भाई ठीक है तुम लगाओ, यूज़ करो। एंड मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी तुम उस सिनेरियो में हो सकते हो, उस सिचुएशन में हो सकते हो जहां पे मे बी यू विल बी हैविंग लाइक अ परसेप्शन अबाउट परफ्यूम्स कि यार कुछ भी लगा लो परफ्यूम में, दिक्कत क्या है, गाय को फालतू का पैसा खर्च करना है। बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इवन आई हैड द सेम फीलिंग कि कोई पागल ही होगा जो 20-25 हज़ार रुपये का परफ्यूम लगाता होगा। लिटरली मेरे पास ये दिमाग था। एंड क्या मेरी कभी वो हैसियत हो पाएगी कि मैं 25,000 का परफ्यूम लगाऊंगा, 30,000 का परफ्यूम लगाऊंगा? बिकॉज मिडिल क्लास का बंदा जो होता है ना, उसके लिए फ्रॉम बीइंग अ मिडिल क्लास टू बिकमिंग अ रिच पर्सन, ये जर्नी बहुत लंबी होती है। लोगों को लगता होगा कि बहुत छोटी सी है, ना ना, ये बहुत लंबी जर्नी होती है। एंड इतना बड़ा पेशेंस फॉर दी दिस टाइम पीरियड होना किसी के पास, दैट इज अ वेरी बिग डील। तभी तो बोलते हैं कि इंसान ना
मैं आज भी अपने आप को बोलता हूँ कि मैं ठीक है, आई एम इन अ सर्टेन पोजीशन, बट दिमाग से मैं कई बार ना वो मिडिल क्लास मेंटालिटी वाला हो जाता हूँ, एंड देन आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ कि नहीं 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 नहीं, आई डू नॉट हैव टू थिंक दिस वे। अलग भी तरीके और भी तरीके होते हैं। तो मेरे भाई ने अपने लक्षण दिखाने चालू कर दिए थे, सुशांत मनहास ने, एंड वो सिंपल चीज़ें थी कि ही वॉन्टेड टू अर्न मनी। होता क्या है पता है, हर एक लड़के का ड्रीम होता है, मुझे कार खरीदनी थी तो मेरे को पैसा कमाना था, सीधी बात है। मुझे आ, एक लग्जूरियस लाइफ जीनी थी तो मुझे पैसा कमाना था। लाइक मेरे को मेहनत से डर नहीं लगता था, मेरे को गरीबी से डर लगता था। तुम मुझे दिन के 20 घंटे काम करा लो, बट दैट रोड शुड लीड टू मी बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड आई डिड सो। मैंने 18 घंटे 20 घंटे अपनी लाइफ में काम किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू रीच समवेयर इन माई लाइफ। एंड ये बंदा ना, ये आज उसी पोजीशन में है बिकॉज इसने इतना बड़ा जो पूरा लिखा है ना, यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड ऑल यू वांट। इस बंदे ने वही सब बताया कि यार मैंने ना छोटे मोटे कमीशन के लिए, थोड़े बहुत पैसे के लिए, यहाँ वहाँ छोटा मोटा काम भी करके देखा कि इधर से शॉपकीपर से थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, साइड अर्निंग कमा ली, ये कर लिया वो कर लिया, जब तक मैं अपने बैंक के लिए तैयारी कर रहा था। मैंने बैंक का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। नाउ व्हाई दिस एंटायर मेल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी इज, ये बंदे ने ना सिर्फ ये नहीं सोचा कि मेरा तो बैंकिंग एग्जाम है, पूरा फोकस मैं उस पर ही करूंगा। इससे ज्यादा मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं हो सकती ना। यू शुड फोकस कंप्लीटली ऑन योर गोल और बस वही करो, ना ना ना। यू एज अ मैन, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर आउट हाउ यू कैन अर्न इन डिफरेंट वेज। अगर ऐसा नहीं होता तो पैसिव इनकम जैसा टर्म कॉइन नहीं होता। सिंपल सी बात है, एक लड़के के लिए यह फिगर आउट करना जरूरी है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं, इवन आफ्टर योर जॉब और इवन बिफोर योर जॉब, बिकॉज देन यू विल स्टार्ट टेकिंग मनी सीरियसली। और ये बंदे ने वही किया, इसने अपनी प्रिपरेशन चालू रखी, इस बंदे ने सब कुछ किया, एंड फाइनली 2022 में उसने पीएनबी का बैंक में उनको उसको जॉब भी मिल गई यार। सो अच्छा भाई आशी भाई, ये तो लकी निकला। कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होना बनता है। इफ यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड ना, यू आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग इन लाइफ। सीधी बात ये है, 50 बार गलती करोगे और जिस बार सही करोगे ना, उस दिन समझ जाओगे कि तुम गलती क्यों कर रहे थे, क्योंकि तुम उस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि फोकस ऑन वन गोल। नहीं, अगेन इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। मेरा काम करियर बनाना है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यस यू नीड टू फोकस ऑन वन गोल, बट दैट डजंट मीन यू विल शट योर ब्रेन एंड डू नॉट थिंक अबाउट एनी अदर थिंग्स। एज अ मैन तुम्हारा पैसे कमाने का दिमाग हमेशा चलना चाहिए, एंड ये समझ में आना चाहिए वो पैसे कमाने वाला दिमाग कभी भी हैम्पर नहीं करेगा तुम्हारा गोल जो तुम्हें लाइफ में अचीव करना है। इट विल नेवर हैम्पर दैट गोल। लेकिन वो पैसे वाला दिमाग हमेशा रहना चाहिए। बनिया मेंटालिटी जो होती है ना, वो हमेशा होनी चाहिए, पैसे कमाने में, बचाने में नहीं। एंड इस तरह से मेरे भाई ने धीरे धीरे अपना कलेक्शन बनाना चालू किया। प्राइमरी अर्निंग मेल मेंबर मेरा भाई है, मतलब एक मेल मेंबर देखा जाए तो ही इज़ द वन जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। यंगर सिस्टर भी है, वो भी काम कर रही है, एंड आउट ऑफ दैट ही स्टार्टेड कलेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी ऑन फ्रेग्रेंसेस। अब ये क्या गलत कर रहा है क्या है? नहीं। इस बंदे ने जितना सिंसियरिटी से ये पूरा मेल लिखा है, वो ये समझाता है कि एक लड़के की पूरी जर्नी क्या होती है। और अगर तुमने ये पूरा मेल पढ़ लिया ना, मेरे को पॉज करके, मेरी मत सुनो तुम्हें नहीं समझ में आती तो, लेकिन अगर ये पूरा मेल तुमने पढ़ लिया तो तुम ये समझोगे कि आशीष भाई ने फ्रेग्रेंटिक्स चैनल क्यों बनाया है। इट इज फॉर वन सिंपल रीजन, टू एनकरेज यू अर्निंग मोर, सो दैट वन डे तुम उस पोजीशन पे हो जहां मैं हूं, या मेरे से भी 100 गुना ऊपर तुम बैठे हो। मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, बिकॉज तुम एक बार अगर नाम लेके ये बोल दोगे यार इतू सा कॉन्ट्रीब्यूशन आशीष भाई का भी रहा है, उसने दिमाग खोल दिया था बस, और कुछ नहीं, तो बस मेरा काम हो गया। और एक और इसमें दिक्कत क्या है, 100 में से सिर्फ 3-4 लोग होंगे जिन पे इन बातों का असर होगा, बाकी सब लोग सिर्फ परफ्यूम देखने आते हैं। तो चलो मेरे भाई का एक बार कलेक्शन देखते हैं, बाकी सब है तुम लोग इसको पॉज करके आराम से देख सकते हो मेरे भाई ने क्या लिखा है। और एक चीज मैं बता दूं, द वन हु इज डेडिकेटेड फॉर हिज पैशन, द वन हु इज डेडिकेटेड फॉर हिज हॉबी is the most disciplined guy I have ever seen, is the most intellectual guy I have ever seen, is the most self-controlled guy I have ever seen। और जितने हवाबाजी करते हैं, उन्होंने लाइफ में कछु अचीव नहीं किया होता। वो 4 जगह की बातें सुन के आ गया, ना ना ना, परफ्यूम कलेक्शन इज अ वेस्ट ऑफ मनी। वही हो गया, वो ऑटो वाले 4 बात कर रहे थे, तुम उस गली से गुजर गए, तुमने सुनी, तुमने भी वो बात करना चालू कर दी। तो वो सीन है।
वो लोगों से एडवाइस नहीं लेनी है। तो ये मेरे भाई के कुछ डीकैंट्स हैं, ये मेरे भाई का कलेक्शन है एंड आई एम रियली हैप्पी विद द कलेक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्गर विथ यू इंटेंसली है तो वहीं पे इज्जत बन जाती है। रूब्रो का थ्योरम है, मेरा फेवरेट रिफाकत है, लाडीडा तो मेरे को कभी पसंद नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, एग्री टू डिसएग्री वाली बात हो गई। इसका तो मैं नाम ही नहीं याद कर पा रहा हूँ, अगर भाई दिख गया इस बार तो मजे आ जाएंगे। मैं वरना नाम ना याद करने के कयान क्लासिक, वरना ना मेरे को ओसीडी हो जाएगा। उसके बाद हंटर इंटेंस है मेरे भाई के पास, ब्लू बाय अहमद है, सो ही इज हैविंग अ फैंटास्टिक कलेक्शन अभी के लिए। रेयर रीफ वगैरह सब है मेरे भाई के पास। सो मैसिव रिस्पेक्ट टू यू मेरे भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही हॉबी बनाए रखो, एंड योर हॉबी विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल इज, how you need to calm your nerves and focus on your goals first, and then putting money in your passion, then doing certain mistakes, again getting back to yourself, thinking about क्या गलती हो रही थी, then again, मतलब बहता पानी जैसी लाइफ होती है ना। किसी की बातें सुन के डिसिप्लिन आ गया होता तो आज तो भाई मैं अंबानी होता। चलो, यहाँ पे मुझे वीडियो एंड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 40 मिनट्स एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगले कलेक्शन में। आई एम स्टिल हैविंग वे मोर कलेक्शंस टू शो, एंड एक बहुत बड़ा कलेक्शन था, मोटी पार्टी कलेक्शन था, बट बिकॉज इट इज़ अ मोटी पार्टी कलेक्शन आई वॉन्ट टू फीचर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले थर्सडे कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।